Hello everyone. So as you know from our thumbnails, we are doing entomology. ठीक है, आज हम लोग entomology के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 40 बेस्ट क्वेश्चन, 40 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे ना, सबसे पहले बात करेंगे फेरोमोन्स की। हाँ, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है entomology में। और फेरोमोन्स का मतलब देखो होता क्या है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ सिग्नल है। फेरोमोन्स इज ए काइंड ऑफ सिग्नल है जो कि एज ए केमिकल, ये एक काइंड ऑफ केमिकल होता है, केमिकल सिग्नल। ठीक है, केमिकल सिग्नल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। फीमेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ जो फेरोमोन्स होता है वो जो फीमेल्स होती है ना, हाँ, वो प्रोड्यूस करती हैं। हाँ, और इस महक, ये जो केमिकल है, ये जो स्मेल है, उसके कारण जो मेल्स हैं ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं फीमेल्स की तरफ। क्यों क्यों होते हैं? मेटिंग के चलते, मेटिंग टू प्रोड्यूस। हाँ, क्यों? टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फेरोमोन्स जो है ना वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक। अब देखो, एक बार ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था आपको 2020 में, इंटर स्पेसिफिक, हाँ, और इंट्रा स्पेसिफिक, इस पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो इंट्रा स्पेसिफिक क्या बोलते हैं ना कि अगर विद इन सेम स्पीसीज, जैसे स्पीसीज चेंज नहीं होना है, जैसे ये फेरोमोन्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि जो फीमेल प्रोड्यूस कर रही है ना केमिकल, वो आपको जाके अट्रैक्ट करेगा दूसरे स्पीसीज के मेल को, नहीं, अपनी स्पीसीज के मेल को ही अट्रैक्ट करेगा ये फेरोमोन्स। ठीक है, तो वही बात है कि ये इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि जो काम विद इन स्पीसीज हो रहा है, हाँ, जो काम विद इन स्पीसीज हो रहा है, हाँ, स्पीसीज के अंदर ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे स्पीसीज में भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक उसको बोलते हैं। दो होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। तो डिफरेंसेस आपको समझ आ गया होगा। इंट्रा स्पेसिफिक जो है ना वो विद इन स्पीसीज होता है, और इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज के विद इन नहीं होता है, उसके बाउंड्री उससे भी ज़्यादा होते हैं, वो दूसरे स्पीसीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फेरोमोन्स में हम लोग तो सबसे पहले चीज़ क्या देखा कि इट्स ए केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय फीमेल, इट्स फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए यूज़ होता है, और ये एक इंट्रा स्पेसिफिक सिग्नल है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग देखेंगे फेरोमोन्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स जो है, हाँ, वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग फेरोमोन्स की बात करें तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो 3 4, पहला होता है सेक्स फेरोमोन। ठीक है, एक होता है अलार्म फेरोमोन। ठीक है, एक होता है एग्रीगेट फेरोमोन। ठीक है, एग्रीगेशन फेरोमोन, और एक होता है ट्रेल फेरोमोन। ठीक है, ओके। तो सेक्स फेरोमोन आपको पता है, जैसा आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये मीटिंग के लिए यूज़ होता है। अलार्म, किसी को आपको अलार्म के एज अ डेंजर, और कोई भी सिचुएशन जो अनसर्कमस्टेंस सिचुएशन इज़ नॉट वेरी सर्कमस्टेंस, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके लिए अलार्म फेरोमोन्स यूज़ करते हैं। एग्रीगेट, एक जगह इकट्ठा होना है तो एग्रीगेट फेरोमोन का यूज़ करते हैं, और ट्रेल फेरोमोन का यूज़ करते हैं। लाइक ट्रेल फेरोमोन मोस्टली आपको एंट्स में देखा जाता है। ट्रेल फेरोमोन्स कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली एंट्स में। ठीक है, चलिए अलग अलग से एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन से इंसेक्ट्स इससे मतलब प्रभावित होते हैं। देखो, सेक्स फेरोमोन्स में अगर क्वेश्चंस आता है कुछ, तो सबसे पहला चीज़ है ना कि ये डिस्कवर कहाँ हुआ था। तो ये डिस्कवर आपको पता है क्या हुआ था? सिल्क वॉर्म मॉथ में। ठीक है, सिल्क वॉर्म मॉथ में कौन सा है? इसका नाम क्या है? बॉम्बे कॉल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, कि डिस्कवर कहाँ हुआ था, किस में हुआ था डिस्कवर। तो डिस्कवर किस में हुआ था? सिल्क वॉर्म मॉथ में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सिल्क वॉर्म मॉथ। हाँ, डैट इज़, इसका नाम क्या है? बॉम्बे कॉल। हाँ, ओके।
तो देखिए एग्जाम में आपको ना सेक्स फेरोमोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स फेरोमोन। हाँ, तो सबसे पहले तो डिस्कवर आप लोग को देख लेना है, ठीक है। फिर आपको बहुत सारे हैं, जैसे गॉजी प्लूरियल हैं, हाँ, ये पिंक बॉलवॉर्म में से होते हैं, निकलते हैं। हेक्साल्यूर है, हेक्साल्यूर, ल्यूर मतलब पता है क्या, लुभाना होता है, ठीक है। ये भी इट्स अ पैराफेरोमोन ऑफ पिंक बॉलवॉर्म, ठीक है। ग्लॉसीफोर भी पिंक बैरमोन का है। हेलील्यूर, हाँ ल्यूर, ठीक है। ल्यूर मतलब ल्यूर जो होता है ना, ल्योर, हेलील्योर बोलते हैं इसको। तो ल्योर का ये एक जो टर्म है, इसका मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। और एक है ग्रैंड ल्योर, हाँ, ठीक है। तो जो भी ल्योर टर्म लास्ट में मिल जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए इट्स सेक्स फेरोमोन, इट्स काइंड ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ है, तो सेक्स फेरोमोन है, ठीक है। तो हेलील्योर जो है ना, हेलील्योर जो है वो आपको ग्राम पॉडवॉर्म से में मिलता है। और आपको अगर हेक्साल्योर की बात करें तो ये पिंक बॉलवॉर्म से मिलता है। ग्रैंड लॉर भी आपको कॉटन से ही रिलेटेड है, कॉटन बॉलवॉर्म में मिलता है। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता रहना चाहिए कि डिफरेंट नाम्स क्या है सेक्स फेरोमोन्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अलार्म फेरोमोन्स के। तो अलार्म फेरोमोन्स आपको एफिड्स में सिक्रेट्स होता है, हाँ, बाई कॉर्निकल्स, कॉर्निकल्स, ठीक है। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये एफिड्स एक एग्जाम्पल काफ़ी है, और ये पता होना चाहिए कि अलार्म फेरोमोन्स होता क्या है, ठीक है। एक होता है एग्रीगेशन फेरोमोन्स, ये आपको बीटल्स में पाया जाता है, बाग बीटल्स में, ठीक है। और ट्रेल फेरोमोन जैसे आप मैंने बताया, ये बेसिकली एंट्स में पाया जाता है, हाँ। तो अगर ये क्वेश्चंस आता है तो इससे देखो कितना सारा क्वेश्चंस बन रहा है, सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है, इट्स सिंपल। बट अगर आप अब खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको डायलेमा में लग सकता है कि आखिर ये है क्या, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एल्लेलोकेमिकल्स होता है एक, वो भी देख, क्या होता है एल्लेलोकेमिकल्स, एल्लेलोकेमिकल्स, ठीक है। एल्लेलोकेमिकल क्या होता है, देखो मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, हाँ, और ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बता दें कि एल्लेलो केमिकल्स जो है वो इंटर स्पेसिफिक होता है। इंटर स्पेसिफिक क्या हुआ, ये दूसरे स्पीसीज को भी प्रभावित कर सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक मैंने क्या बताया था, वो सेम स्पीसीज को ही प्रभावित करेगा, और इंटर स्पेसिफिक ये दूसरे स्पीसीज को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ओके, तो एल्लेलोकेमिकल्स होता क्या है, तो ये एक ऑर्गेनिजम्स है, और ये ऑर्गेनिज्म जो एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, एक केमिकल है, हाँ, केमिकल सिक्रीट कर रहा है, हाँ। और ये जो केमिकल है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन अगर दे रहा है इस ऑर्गेनिज्म में, स्पेसिफिक रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है कुछ किसी भी वे में, तो इस वे में इसको हम लोग एल्लोकेमिकल्स बोलेंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल्स छोड़ता है, हाँ, और वो स्पेसिफिक रिएक्शन कोई रिएक्ट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, वो इधर सेम स्पीसीज का हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज का हो सकता है। स्पीसीज से कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटर स्पेसिफिक केमिकल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्लेलोकेमिकल, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था फेरोमोन, फेरोमोन एक इंट्रा स्पेसिफिक है, मतलब सेम स्पीसीज में काम करेगा, और यहाँ पे एल्लेलोकेमिकल जो है वो क्या है, वो है इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए, तो एल्लेलोकेमिकल्स के बारे में एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि एल्लेलोकेमिकल्स भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एलोमोन्स, हाँ, और एक होता है कायरोमोन्स, ठीक है, एलोमोन्स और कायरोमोन्स, ठीक है। यहाँ एल्लेलोमोन्स और कायरोमोन्स को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैंने जो एक एग्जांपल बताया, ये देखो दो ऑर्गेनिज्म है, एक ये आपको रिलीज कर रहा है और ये टेक कर रहा है, ये ले रहा है, ठीक है, वो केमिकल को, ठीक है। यहाँ भी एक आप बना दो, ये आपको रिलीज कर रहा है, ये टेक कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर ये केमिकल रिलीज कर रहा है, अगर ये केमिकल को रिलीज कर रहा है, और रिलीज करने के बाद अगर इसको बेनिफिट है, ठीक है, इसको बेनिफिट है, और इसको आपको ये जो है
इसको बेनिफिट नहीं है, इट्स नॉट फेवरेबल फॉर देम। इसको अगर इशू हो रहा है इसके लिए नेगेटिव है अगर ये, और ये इसको बेनिफिट हो रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव, इसको फ़ायदा हो रहा है रिलीज़ करने में, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलोमॉन्स, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि अगर ये रिलीज़ कर रहा है मगर इसको रिलीज़ करने में कोई नेगेटिव हो रहा है, घाटा हो रहा है, और अगर ये टेक कर रहा है, ले रहा है, तो इसको पॉजिटिव, इसको फ़ायदा हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कायरोमॉन्स। समझ आया? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एलोमॉन्स, कायरोमॉन्स, रिलीज़ तो इसको करना ही है, पर रिलीज़ करने में इसको फ़ायदा है कि नहीं। अगर इसको फ़ायदा है, बेनिफिट हो रहा है, तो एलोमॉन्स हो जाएगा, और इसको अगर घाटा है और इसको फ़ायदा है जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो ये कायरोमॉन्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये ईजी है, समझ जाओगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट हार्मोन्स की। इंसेक्ट हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट हार्मोन्स के क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट हार्मोन 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ब्रेन हार्मोन, ठीक है। एक होते हैं जुवेनाइल हार्मोन, एक होते हैं एंटी जुवेनाइल हार्मोन, है ना। एक होते हैं माउल्टिंग हार्मोन। ये माउल्टिंग हार्मोन है ना, आपको बहुत बार एग्जाम में दिख जाएगा। माउल्टिंग हार्मोन बहुत एग्जाम में आपको दिख जाएगा। आप अगर क्वेश्चंस देखते होगे हर, जैसे मैं क्या हूँ ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखता हूँ, जो भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ रखे हैं, इवन इन JRF PhD एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा पूछा कि क्या जा रहा है, और उसी हिसाब से सब क्वेश्चंस इंक्लाइंड रहते हैं। तो मेरा वे ऑफ थिंकिंग जो है ना, वैसा बन गया कि मुझे काइंड ऑफ पता हो जाता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि माउल्टिंग हार्मोन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रेन हार्मोन, ठीक है। देखो, ब्रेन हार्मोन में आपको सब पढ़ना क्या है ना, कि ब्रेन हार्मोन को एक्टिवेशन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन हार्मोन, हाँ, इसमें आप बस यही जानो कि ब्रेन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेशन हार्मोन। आप इतना कुछ नहीं जानना है कि ये कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से, ये बहुत डीप हो जाता है। क्वेश्चंस में आएगा तो यही रहेगा कि ब्रेन हार्मोन को और क्या बोला जाता है, हाँ। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इट्स नोन एज एक्टिवेशन हार्मोन। लिख लेते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन हार्मोन, है ना। ओके, अगर जुवेनाइल हार्मोन की बात करें तो इसको ना, इसका एक टर्म है, इसको बोला जाता है, एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स पे इसको बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर लोगे ना, तो मेथोप्रेन है, मेथोप्रेन, ठीक है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, याद रहेगा, मेथोप्रेन, ठीक है, मेथोप्रेन। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल है तो फेनॉक्सीकार्प है, फेनॉक्सीकार्प, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। 2 चीज़ है, पहला थर्ड जनरेशन हार्मोन बोला जाता है, एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे। एंटी जुवेनाइल हार्मोन अगर बात करें तो उसका नाम है पर्कोसेंस, पर्कोसेंस, ठीक है। क्या है? पर्कोसेंस। माउल्टिंग हार्मोन की बात करें तो उसका नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, उसका नाम है एक्टिसन, ठीक है। माउल्टिंग हार्मोन, एक्टिसन, आपने सुना ही होगा ये नाम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के, जो बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, हाँ, तो इंसेक्ट्स के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूरिक एसिड, हाँ, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसे देख लेना। नेक्स्ट हम लोग बात, एक डिजीज़ होता है हनी बी में, हनी बी की एक डिजीज़ है, फेमस है बहुत, ठीक है, नोसीमा, ठीक है, नोसीमा डिजीज़, ठीक है, ये फंगल है, हाँ, फंगल डिजीज़ है। तो ये जो है, ये कॉज होता है, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से, हाँ। तो ये जो प्रोटोजोआ है, कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो ये है नोसीमा एपिस, ठीक है। ओके, नोसीमा डिजीज़
प्रोटोजोआ से होता है, इट्स नोसीमा एपिस। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो यूरिक एसिड है, मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो ये ऑर्गन कौन सा है, मोस्ट चीफ ऑर्गन बोल सकते हैं हम लोग चीफ ऑर्गन कौन सा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स निकालने का, तो वो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपिकल्चर जो है ना, एपिकल्चर का एक सीरियस पेस्ट है, एपिकल्चर का सीरियस पेस्ट है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, गैलेरिया मेलोनीला, गैलेरिया मेलोनीला, ठीक है। इसको आप वैक्स मॉथ भी बोलते हैं। तो ये बहुत सीरियस पेस्ट है एपिकल्चर का, इसको याद रखना है हम लोगों को, गैलेरिया मेलोनीला, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट्स के ऑर्डर के, इंसेक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। टोटल इंसेक्ट ऑर्डर्स कितने होते हैं, 29 इंसेक्ट्स ऑर्डर, इंसेक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। ओके फिर हम लोग देखेंगे सीरियस पेस्ट ऑफ वीट, सीरियस वीट पेस्ट, ये है टर्माइट, ठीक है। क्या है, टर्माइट। ओके एक टुंगरो वायरस होता है, आपने सुना होगा टुंगरो वायरस, किसमें होता है, राइस में होता है, बहुत फेमस है। हाँ तो ये होता किससे है, ये होता है आपको ग्रीन लीफ हॉपर से। हाँ ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं एग्जाम में, किससे होता है, ग्रीन लीफ हॉपर से। एक सुना होगा आपने गुंडी बग, ठीक है। गुंडी बग करता क्या है, ठीक है, ग्रीन को ना चैफी बना देता है, ठीक है, चैफी ग्रीन्स बोल सकते हो आप इसको। और इसमें ना ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ब्लैक स्पॉट, ठीक है। जो आपको राइस है ना, राइस में अगर ब्लैक स्पॉट आ रहा है, हाँ तो आप समझ लो इसमें गुंडी बग लग गया है। हाँ इसका एक आपको एक सिम्टम्स है। और गुंडी बग जो है वो बेसिकली कौन से स्टेज में लगता है आपको पता होगा, मिल्की स्टेज में लगता है ना। चलो इम्पॉर्टेंट है ये सब। अच्छा एक और चीज़ हमने देखा यहाँ पे, ग्रीन लीफ हॉपर जो है ना वो टुंगरो वायरस कर रहा है ना। तो एक और चीज़ आपने देखा होगा, आपको बता देता हूँ, एक ग्रासी स्टंट होता है, ग्रासी स्टंट, ठीक है, ग्रासी स्टंट डिजीज़। हाँ तो ये ना, जैसे ये टुंगरो वायरस ग्रीन लीफ हॉपर से होता है ना, तो ग्रासी स्टंट जो होता है ना वो ब्राउन लीफ हॉपर से होता है। हाँ ये इसको देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। टुंगरो वायरस किससे होता है, ग्रीन लीफ हॉपर, तो ग्रासी स्टंट ब्राउन, ग्रासी जी नहीं होगा, ध्यान रखना, ग्रासी जी नहीं होगा, ग्रासी ग्रीन नहीं होगा। हाँ उल्टा है यहाँ पे, ग्रासी ब्राउन होगा, ग्रासी ब्राउन होगा, ऐसे करके याद रख लेना, टुंगरो ग्रीन होगा। ओके इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ आपको। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ट्री बैंडिंग होता है एक, क्या होता है, ट्री बैंडिंग, ठीक है। ट्री बैंड क्या होता है ना, जैसे एक पेड़ है, मैंगो के पेड़ में होता है ये, तो ये जैसे पेड़ है तो उसमें बैंड्स लगाए जाते हैं, ऑल बिकॉज कि वो जो एक बग है उसका नाम है मैंगो मियली बग, ठीक है। वो पेड़ पे ना चढ़ पाए, ठीक है, उसके लिए एक ट्री बैंडिंग लगाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ना मैंगो पे बोला जाता है। इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि ट्री बैंडिंग किसके लिए लगता है, किस इंसेक्ट के लिए, तो ये है मैंगो मियली बग। ये भी बोल सकते हैं ट्री बैंडिंग किस पेड़ के लिए यूज़ होता है, तो यू कैन से मैंगो, ठीक है, मोस्टली मैंगो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंगो बट मोस्टली मैंगो, ठीक है। ओके चलो तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाना इट्स नॉट गुड फॉर यू, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, और मैं भी बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो इट्स गुड कि 20 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं, जो भी है इसको आप देख लेना, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लाते ही रहता हूँ, याज यू नो। चलो बाय बाय।